नमस्कार, एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मैं आपके साथ अपनी ज्योतिष की इंसाइट्स शेयर करती हूं और पिछले 2 वर्षों से करती आ रही हूं। आप लोग मेरे साथ बहुत प्रेम से जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को प्यार भी दे रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग मुझसे बहुत सारे अपने डाउट्स भी क्लियर करना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है मित्रों कि मैं हर का जो डाउट है, जो आप कमेंट्स में लिखते हैं, उसका आंसर कर पाऊं। ये फिजिबल नहीं है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ज्योतिष के विभिन्न टॉपिक्स पर, चाहे वो नवांश हो, चाहे भाव चलित हो, चाहे जो भी आप लोगों के, आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। मैं महीने में 1 या 2 वर्कशॉप्स करूंगी और उसमें अगर आप रजिस्टर करवा लेते हैं तो आप उस विषय पर अपने सारे डाउट्स मुझसे डायरेक्ट वर्कशॉप के दौरान पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और उसमें मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है उसको मैं डिटेल में आपको उसमें समझाऊंगी। मई के महीने से ये प्रारंभ होगा। डेट्स क्या होंगी, कैसे होंगी, आपको समय समय पर सूचित कर दिया जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूं। आज का वीडियो सूर्य के राशि परिवर्तन पर है। आपने देखा होगा कि मैं सूर्य हर महीने ही संक्रांति करते हैं, यानी हर महीने राशि का परिवर्तन करते हैं, लेकिन मैं सूर्य के राशि परिवर्तन पर केवल और केवल तब वीडियोस बनाती हूं जब कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है। आज पहली इंपॉर्टेंट बात है कि 14 अप्रैल 2022 को सूर्य, जो कि ग्रहों के राजा हैं, वो अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ग्रहों के राजा का उच्च का होना, उसको अपनी फुल डिग्निटी, फुल ताकत से यूनिवर्स में स्थापित होना एक बड़ी घटना होती है। पर अब ये और विशेष या ट्रिकी क्यों बन जाता है? क्योंकि अब 13 अप्रैल से राहु पहले से ही मेष राशि में विराजमान है। तो ग्रहों के राजा को अब दैत्यों के राजा राहु से एक चैलेंज मिलने वाला है। और राहु और सूर्य का एक राशि में होना आपके मनः स्थिति पर, क्योंकि सूर्य जो है वो आपकी आत्मा है, तो राहु जो है वो आपके मन पर सवारी करता है। तो क्या होगा जब राहु आपकी आत्मा यानी सूर्य पर सवारी करेगा? क्योंकि राहु केवल सर है और जिसके साथ भी कंजंक्ट होता है वैसा बन जाता है। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखेंगे कि इस ब्रह्मांड में हर किसी में एक एरोगेंस दिखाई देगी, हर किसी में। और जो भी ज्यादा एरोगेंट होगा, अहंकारी होगा, उसका दर्प जो है, घमंड जो है, वो नीचा होगा। क्योंकि राहु जो है वो सूर्य के दर्प को, सूर्य और चंद्र दोनों के दर्प यानी घमंड को, अहंकार को ग्रसित करते हैं। तभी वो कहते हैं यह गृह्यते स राहु, समथिंग लाइक दैट। अभी मैं भूल रही हूं कि जो ग्रहण कर लेता है सूर्य को वही राहु है। तो आप लोगों से एक तो ये विनती है कि इस महीने अहंकार को अपने अंदर जन्म ना लेने दें, नहीं तो आपका अहंकार टूटेगा। अभी आप देखेंगे कि बहुतों का, वैश्विक स्तर पर बहुतों का अहंकार टूटेगा। और ये जो राहु और सूर्य की जो युति हो रही है मेष राशि में, अभी तो शुरू में बहुत दूर दूर होंगे, क्योंकि राहु जो है वो 28-29 डिग्री पर होंगे और सूर्य 1 डिग्री पर होगा प्रवेश करते वक्त, क्योंकि वो उल्टे चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूर्य राहु की तरफ बढ़ेगा तो फिर 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी होगा। तो आप में से अगर आपकी मेष राशि है या फिर तुला राशि है, तो आपके लिए अगर ग्रह स्थिति या दशा अगर आपकी अच्छी नहीं चल रही है तो इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है। और अगर अच्छी दशा चल रही है तो फिर इसका अच्छा परिणाम भी आपकी जिंदगी में, जीवन में देखने को मिलेगा। तो सूर्य और राहु की युति, कंजंक्शन अभी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी राहु ज्यादा डिग्री पर है ना, ये सिद्धांत मत भूलिए। मैंने कहा ना कि अगर किसी ग्रह के साथ राहु है और राहु की डिग्री ज्यादा है तो वो धीरे धीरे उसको गल्प करता है, उसके समीप आता है, तभी तो ग्रहण होगा, है ना।
तो ये स्थिति थोड़ी सी कठिन है। और सबसे कठिन किसके लिए है? मैं एक बार फिर से कहूंगी कि पूरे विश्व में किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को, लीडरशिप को जान का खतरा भी हो सकता है, या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के दर्प की हानि, अहंकार की हानि हो सकती है। यानी कि अहंकार का नाश होगा किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के, या फिर कुछ असुरक्षा भी राष्ट्राध्यक्षों के लिए बढ़ सकती है। सूर्य ग्रहण पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी केवल सूर्य के गोचर पर जो राहु के साथ होगा क्या प्रभाव होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपकी मेष राशि है, यानी एरीज मून साइन है, तो जो सूर्य हैं वो आपके लिए 5वें घर के मालिक होते हैं और आपकी राशि से ही गोचर करेंगे। देखिए, जब हम ये राशि की बात करते हैं तो यानी हम आपकी राशि को ही लग्न बना लेते हैं, मतलब आपकी राशि को सेंटर में ले आते हैं और उसी हिसाब से देखते हैं कि वो ग्रह कहां चला गया। तो सूर्य आपके लिए 5वें घर के मालिक हैं, राहु के साथ आपकी राशि में ही उच्च चुके होंगे। अब 5वें घर का मालिक राहु के साथ अगर राशि में ही उच्च का हो रहा है तो क्या होगा? आप क्या, जो भी जिसको आप कहते हैं कि अगर आप सरकारी पदों पर हैं, सबसे पहली बात, अगर आप सरकारी पदों पर हैं तो आपका एक पैराडाइम शिफ्ट होगा। मतलब आपके काम करने का तरीका, आपका काम को देखने का नजरिया, यानी कि जिसको कहते हैं कि आपके दिमाग की एक एनर्जी का शिफ्ट होगा। आप अपने बारे में काफी सोचेंगे और अपने आप को बदलने का भी आपका एक बड़ा प्रयास होगा इस महीने। आपको करना क्या है कि आपको केवल और केवल अहंकार से बचना है, अपने बच्चों के साथ टकराव से बचना है। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों की अगर दशा, अंतरदशा अच्छी चल रही होगी तो बच्चों से रिलेटेड कुछ मान सम्मान मिल सकता है। आप में से कई लोगों को सरकारी पद की प्राप्ति हो सकती है। पॉलिटिक्स में है तो कोई पद प्राप्त हो सकता है। बट अगर दशा, अंतरदशा विपरीत चल रही होगी तो फिर ये आपके पोजीशन का जो है या आपके कुछ गलत डिसीजन, आपको राहु जो है वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। वृषभ राशि, अगर आपकी वृषभ राशि है तो सूर्य आपके लिए 4थे घर के मालिक हो जाते हैं और इस वक्त राहु के साथ 12वें घर से गोचर करने वाले हैं। वृषभ राशि में से बहुत सारे लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि घर बदलने की एक एनर्जी जो है वो आ रही है। माता से दूर होने की, जन्म स्थान से दूर होने की, घर बदलने की। तो क्या होगा? बहुत से लोग विदेश जा सकते हैं, कुछ लोग अपना घर बदल लेंगे, कुछ लोग अपनी माँ के साथ अगर रहते हैं उनसे दूर हो जाएंगे। ये जो एनर्जी है ये आपकी थोड़ी डिटैचमेंट की एनर्जी, सुख और आराम में भी आप देखेंगे कि थोड़ी सी एक आपको चाहत तो यही होगी कि ऐसा करने से आपका सुख और आराम बढ़ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सुख और आराम जो है, यानी 4था घर हमारा माता है, सुख है, आराम है, वो कहां उच्च की हो रही है? बाहर, विदेश में, दूर। तो दूर जाकर आपको थोड़ा सा रिमोर्स भी होगा, रिपेंटेंस भी हो सकती है, क्योंकि राहु जो है वो आपके मन को बराबर एक पिन प्रिकिंग करता रहेगा कि क्या कर लिया, पर अभी आपसे ये डिसीजन करवा देगा। तो अपने आप लोगों से इस तरह की एनर्जी वृषभ राशि वालों के लिए राहु और सूर्य का होगा। आपके लिए एक टिप है कि आप अपनी माता के साथ अहंकार का टकराव न करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस वक्त माता का मान सम्मान आपको बनाए रखना है। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई मून साइन, आपके लिए सूर्य 3रे घर के मालिक होते हैं। राहु के साथ जो है 11वें घर से गोचर करेंगे। 3रे घर का मालिक अगर 11वें घर में जाता है एक अच्छी स्थिति है। आप में से बहुत लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, यानी कि जो स्किल्ड लोग हैं, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं, पत्रकार हैं, टीवी की पर्सनालिटीज हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ट्रेवल एजेंसी, कुछ भी इस तरह का अगर आपका है
तो आप उसके लिए एक अच्छी नेटवर्किंग करेंगे, आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। आपके लिए कैसे इनकम को बढ़ाया जाए, नेटवर्किंग को बढ़ाकर इसका फोकस आप करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बड़ी कंपनीज, बड़े लोगों अपनी छतरी के नीचे लाइए, अपनी नेटवर्किंग में लाइए। मिथुन राशि वालों, आपको फायदा होगा। कर्क राशि या कैंसर मून साइन, आपके लिए सूर्य दूसरे घर यानी परिवार, धन, संपत्ति, कुटुंब, इसके मालिक होते हैं और राहु के साथ 10वें घर में जा रहे हैं। तो सूर्य और राहु 10वें घर में जो है बहुत ही ताकतवर कॉम्बिनेशन होता है पॉलिटिक्स वगैरह में सक्सेस दिलाने के लिए। कर्क राशि वाले लोग वैसे भी पॉलिटिक्स की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, तो आप में से बहुत लोगों को पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिल सकता है। आपको बस करना यह है कि आपको अपने सीनियर्स की गुड बुक्स में रहना है। आप कई लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि आपके परिवार में अगर कोई पॉलिटिक्स में है तो वो आपकी मदद कर दे और आप कोई अच्छा पद प्राप्त कर जाएं, इस तरह का भी हो सकता है। यानी परिवार से मदद मिले और आप ऐसा करें। दूसरी बात, कि आप में से बहुत लोग परिवार के व्यवसाय को अपना लेंगे। तो इस तरह की जो एनर्जी है, यानी कि अभी तक आप अपना काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, अचानक से घर में कोई ऐसी स्थिति हो गई कि आपको लगा कि अब मुझे अपने परिवार का बिजनेस संभालना ही पड़ेगा। इस तरह की स्थितियां जो हैं वो कर्क राशि वालों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। परिवार से, कुटुंब से, परिवार के बड़े लोगों से वाद विवाद आपके लिए और अहंकार अच्छा नहीं होगा। सिंह राशि यानी कि लियो मून साइन, आपके लिए आपकी राशि के ही स्वामी, आपकी राशि के स्वामी राहु के साथ 9th हाउस में गोचर करेंगे उच्च के होकर। तो सबसे पहली बात तो ये कि अब आपका ध्यान विदेश की तरफ बढ़ेगा। जी हां, क्योंकि राहु एक एलियन प्लैनेट है। विदेशी तत्व को हम राहु से बहुत देखते हैं। तो जब आपका राशि का स्वामी 9th हाउस में ही हो, 9th हाउस भी विदेश है, तो आप अपने कार्य व्यवसाय को लेकर बाहर जा सकते हैं। यानी आप में से भी बहुत से लोग काम के लिए बाहर जा सकते हैं। आपका काम बाहर जा सकता है। आप कुछ लेक्चर्स वगैरह करने बाहर जा सकते हैं, ट्रेवल के लिए बाहर जा सकते हैं। इस तरह की स्थिति होगी। आप में से किसी को या कई लोगों को भी कह सकती हूं कि अपने किसी गुरु का आशीर्वाद भी मिल सकता है। आपकी इच्छा भी होगी कि आप कुछ गुरु से जुड़ें, धर्म से जुड़ें, इस तरह की इच्छा भी आपकी होगी। और थोड़ा कर्म कांड से भी आप जुड़ सकते हैं। कुछ आप में से बहुत लोगों की धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। आपको चाहिए कि अपना कोई गुरु ढूंढें, यानी कि हायर लर्निंग की तरफ आप लोगों को बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा, यानी एक इनिशिएटिव ले लीजिए हायर लर्निंग का, चाहे वो स्पिरिचुअल है या फिर पढ़ाई लिखाई है। कन्या राशि, कन्या राशि यानी वर्गो मून साइन, आपके लिए सूर्य 12वें घर के मालिक होते हैं और राहु के साथ 8वें घर में होंगे। अब देखिए 8वां घर जो है वो बहुत ही सीक्रेट एनर्जीज का है। अगर वहां पर सूर्य 12वें घर के होकर उच्च के हो रहे हैं तो आप विदेश से जुड़ी हुई कुछ सीक्रेट सर्विसेज वगैरह में अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी सीक्रेट सर्विस में काम करते हैं, कोई भी, चाहे वो इंटेलिजेंस की है, सीबीआई है, कुछ भी, तो आपके लिए एक अच्छा समय हो सकता है। बट अदरवाइज आप में से भी बहुत लोगों का पैराडाइम शिफ्ट, यानी कि राहु और सूर्य आपकी जो भी अभी तक वैल्यूज थी, चाहे वो आध्यात्म को लेकर थी, चाहे वो धर्म को लेकर थी, उनमें एक बड़ा शिफ्ट आप लोगों के अंदर, कन्या राशि वालों को देखने को मिल सकता है। आप में से बहुत लोग रिसर्च वगैरह से भी जुड़ सकते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फायदा होगा। तुला राशि यानी कि लिब्रा मून साइन, आपके लिए सूर्य क्या है? आपके लिए सूर्य 11वें घर को रूल करते हैं, राशि से 11वें घर के मालिक होते हैं और कहां से गोचर करेंगे? 7वें घर से। आप में से बहुत लोगों का विवाह हो सकता है, विदेश की किसी मूल वाली स्त्री से विवाह हो सकता है, आप अपने स्पाउस के साथ विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, आप
आपके स्पाउस के मन में एक अहंकार, एक उसका जन्म हो सकता है। आपके स्पाउस के जीवन में मतलब ऐसे मानकर चलिए कि उसका कुछ प्रमोशन भी हो सकता है, उसका भी पैराडाइम शिफ्ट, कहां पर नजरिया बदलेगा, स्पाउस के दिमाग में। तो आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों, आपके लिए क्योंकि 7वें घर से ये गोचर हो रहा है, तो आपको अपनी पार्टनरशिप में या फिर किसी व्यवसाय में पार्टनरशिप है तो उनमें, या फिर पति पत्नी के बीच में नजरिए का एक डिफरेंस जो है वो जरूर जन्म लेगा। पर विदेश वगैरह जाने के रास्ते कुछ आप लोगों के लिए भी खुल सकते हैं। विदेश से लाभ की भी स्थिति आप प्राप्त कर सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो मून साइन, आपके लिए सूर्य क्या करते हैं, 10वें घर के मालिक होंगे और 6ठे घर में उच्च चुके होंगे राहु के साथ। राहु 6ठे घर में वैसे भी अच्छे हैं, सूर्य भी 6ठे घर में अच्छे हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों का प्रमोशन हो सकता है, यानी आप अब अपने कंपटीशन को किल कर सकते हैं। तो अगर कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आप पास हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास हो सकते हैं। नौकरी करते हैं तो वहां पर आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे पीछे रह सकते हैं, यानी कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना होगा, आपको केवल और केवल अति आत्मविश्वास जिसको कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए कि मैं तो कर ही लूंगा, या मैं तो अब बस अगर मैंने एग्जाम दिया तो मैं क्लियर ही कर जाऊंगा। इस तरह का भाव रखेंगे तो नहीं होगा। अहंकार से इस वक्त सबको बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से हर राशि को बचना है। तो आप लोगों को वृश्चिक राशि वालों मतलब अति आत्मविश्वास से बचना होगा। बाकी समय अच्छा है। आप लोग इस वक्त जो है अपने सीनियर्स के साथ कोई वाद विवाद की स्थिति ना करें। धनु राशि या फिर सेजिटेरियस मून साइन, आपके लिए सूर्य 9th लॉर्ड है, धर्म के स्थान के मालिक हैं और 5वें घर में राहु के साथ उच्च के हो रहे हैं। तो क्या होगा, बहुत लोगों को किसी संतान से रिलेटेड कुछ अच्छा समाचार मिल सकेगा। आप में से बहुत लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश वगैरह जा सकते हैं। कुछ अच्छा रिजल्ट, संतान से रिलेटेड कुछ खुशखबरी, कहीं कोई मनोनीत हो जाए, कोई पद मिल जाए, इस तरह की संभावना भी धनु राशि वालों के लिए भी बनेगी। आप लोगों के लिए जो बात होगी, आपकी सोच, आपकी मेंटल एबिलिटीज, जो आपने अभी तक कभी लगता है कि कोई टैलेंट था जो आपने यूज नहीं किया था, तो इस दौरान, इस महीने आप उसको दोबारा से एक बार फिर से शुरू करना चाहेंगे और आपके लिए अच्छा होगा। बहुत से लोग साधना से भी जुड़ सकते हैं, मेडिटेशन, साधना से जुड़ने का भी अच्छा समय होगा। मकर राशि या कैप्रिकॉर्न मून साइन, आपके लिए सूर्य 8वें घर के मालिक हैं और 4थे घर में उच्च के हो रहे हैं राहु के साथ। आप में से कई लोगों को माता का कष्ट हो सकता है, माता के स्वास्थ्य को कष्ट हो सकता है, माता से दूरी हो सकती है, इनहेरिटेंस वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, आप और आप अपनी माता के बीच के जो संबंध हैं उनमें भी थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम बहुत लोगों को देखने को मिल सकती है। घर की सुख शांति में भी थोड़ा सा खलल पड़ सकता है, क्योंकि 8वें घर का मालिक जब 4थे घर में उच्च का होगा, इनहेरिटेंस दिला सकता है, पर बाकी चीजों में कुछ घर की सुख शांति को भी थोड़ा सा, अगर घर में बार बार ईगो क्लैशेस होंगे, अहंकार से जुड़ी हुई बातें होंगी, तो सुख शांति अवश्य भंग होगी। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस मून साइन, आपके लिए सूर्य 7वें घर के मालिक होते हैं, 3रे घर से गोचर करेंगे और राहु के साथ होंगे, उच्च के होंगे। 3रे, 6ठे, 11वें में उच्च के ग्रहों को बहुत मान्यता मैं नहीं देती हूं, लेकिन गोचर में सूर्य का गोचर 3रे घर में अच्छा है और राहु का भी अच्छा है, दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। तो आप लोगों की भी नेटवर्किंग में, यानी कि आपकी नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए पार्टनरशिप्स बन सकती हैं। आप में से बहुत लोग सोशल गैदरिंग्स में अपने किसी वुड बी लाइफ पार्टनर से या प्रेम संबंधों में ट्रेवल कर रहे थे, कोई मिल गया, किसी सोशल गैदरिंग में कोई मिल गया। इस तरह के संबंधों का भी आप में से बहुत लोगों का कुछ नया स्टार्ट होगा और आप अपने प्रेम के संबंधों में आपका एक नजरिया बदलेगा।
जिस तरह से भी आप अभी तक चलते जा रहे थे वहां पर एक शिफ्ट होगा एनर्जी का, ये अवश्य होगा। मीन राशि, पाइसेस मून साइन, आपके लिए सूर्य छठे घर के मालिक हैं, षष्ठेश हैं, और कहां से उठ चुके होंगे? दूसरे घर से। राहु के साथ आप में से सब लोगों का पूरा फोकस धन कमाने में होगा, धन बढ़ाने में होगा। उसके लिए फिर कहते हैं ना, कट थ्रोट कंपटीशन में घुसना पड़े तो घुसेंगे। बस बचना किससे है? लोन नहीं लेंगे। अपने कार्य को पूरा करने के लिए लोन नहीं लेंगे। धन का प्रयोग सोच समझ कर करेंगे। ना किसी को धन देंगे, ना किसी से धन लेंगे। मनी के साथ प्ले अराउंड नहीं करेंगे, क्योंकि यह आपको अति आत्मविश्वास की स्थिति दे देगा राहु, कि भाई इस वक्त तो बस कर गुजरने का समय है, कैसे भी करो लेकिन धन हमारे पास आना चाहिए। सो गलत रास्ते नहीं अपनाने हैं, पैसे से खेलना नहीं है, कर्ज नहीं लेने हैं, और धन के संबंधों में बहुत सूझबूझ से काम लेना है। लेकिन धन की स्थिति सुधर सकती है। परिवार में, कुटुंब में आपके अहंकार की वजह से कुछ टकराव हो सकते हैं। आपका परिवार को देखने का नजरिया बदलेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी कि आपका नजरिया परिवार, कुटुंब की तरफ बदलेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव आपकी हॉरोस्कोप में चल रही दशा अंतरदशा पर बहुत निर्भर करेगा। गोचर अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स हैं उस पर भी निर्भर करता है। ये एक जनरल एनालिसिस थी कि सूर्य और राहु एक साथ किस तरह आपकी जिंदगी का एक नजरिया बदलने वाले हैं। ये जनरल एनालिसिस है, इससे आप अपने आगे के रोड मैप को डिसाइड कर सकते हैं, उसमें मदद मिलती है। तो ये मेरी एनालिसिस थी। मेरे वीडियोस प्लीज आप देखें, शेयर करें, लाइक करें,